welcome to my YouTube channel Studyship with Raditya and this is going to be the final time जब हम start करने वाले हैं bricks, beats and bones का एक crucial topic that's going to be Harappan civilization. So अगर आपको याद हो मैंने बोला था कि इस बार जो हम क्लास 12 का हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे वो एक डिफरेंट तरीके से करेंगे. वो ये होगा हम फ्रॉम ईच चैप्टर विल बी टेकिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हम कवर कर सकें. तो पहली बात तो ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स मेनली बेस्ड है हड़प्पन सिविलाइजेशन पे और यू कैन से इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो हम पहला जो पार्ट है इसका उसी पे करेंगे. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रेड, कनेक्शन विद अदर सिविलाइजेशन, थ्योरीज, डिस्कवरी एंड वी हैव मल्टीपल टॉपिक्स इन ऑर्डर टू कवर दिस पर्टिकुलर यूनिट. So before starting this one, I just want to tell you one thing. 1st of August 2022 we are starting our batch for crash course. तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो we actually got your back. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, that is 6390665726. You can text me regarding the crash course queries so that you can register for it. For now चलो यार जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसको. हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैंने इस बार जो है चैप्टर का नाम ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स नहीं रखा, वैसे आपको वो इन द बिगनिंग मिल जाएगा, बट हेयर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ही बात करनी है. मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम क्लास 12 में इन द बिगनिंग आए थे और जब मैं पढ़ाती थी उस दौरान, सो देयर यूज्ड टू बी काइंड ऑफ अ सीक्वेंस दैट वी नीड टू फॉलो कि एनसीईआरटी में स्टार्टिंग से जैसा है वैसे ही है. बट नाउ आई बिलीव दैट इट वुड बी ग्रेट इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, स्पेशली जब आप शुरुआत कर रहे हो, बिकॉज स्टिल यू गॉट लॉट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम जो है फाइनल एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, सो व्हाई नॉट वी डू इट. आई एक्चुअली कवर्ड दिस टॉपिक अंडर सम ऑफ द सब हेडिंग्स व्हिच इज गोइंग टू बी टाइमलाइन हम देखेंगे, डिस्कवरी देखेंगे, देन वी विल बी फाइंडिंग अबाउट द डिफरेंट नेम्स फॉर दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन इसके कौन कौन से हैं, क्रिएटर्स ऑफ आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्रिएटर्स कौन कौन से रहे हैं, एरियाज कवर्ड इन आईवीसी एंड फीचर्स ऑफ आईवीसी इन सम ऑफ द मेजर सिटीज. ओके, सो हियर वी गो विद अ टाइमलाइन. अभी टाइमलाइन अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखा जाए और इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा जाए तो इसको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. एक तो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरा है मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, तीसरा है लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन. अर्ली, मैच्योर्ड एंड लेट क्या है, मेन जो हमको कंटेंट मिलता है, मेन जो ट्रेड हुआ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज हुई एंड मल्टीपल थिंग्स, वो मैच्योर हड़प्पन पीरियड में, मतलब इस टाइम पे मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ था. ठीक है, सो दैट्स द डेट एक्चुअली वी आर रेफरिंग 2600 टू 1900 BCE का जो टाइम पीरियड है तब मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रहे थे इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में. अर्ली सिविलाइजेशन जो माना जाता है 3300 टू 2600 BCE and late civilization here we are talking about 1900 to 1300 BCE. Now I understand your query that यार ये तो शायद नंबर्स गलत लग रहे हैं, टाइमलाइन गलत है. एक्चुअली नहीं है. आपने एक चीज गौर की होगी, इफ यू विल गो थ्रू योर एनसीईआरटी एंड अदर रिसोर्सेज, कई सारी जगह पे आपको अलग अलग डेट्स मिलती है. तो भाई हम किसको कंसीडर करें? बेसिकली आप अगर एनसीईआरटी रेफर कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी एज पर एनसीईआरटी वो देख लो, अदरवाइज आप अगर कोई और रेफर कर रहे हो तो वो. Why I am saying so? There is differentiation in time period. जो हमारे एक्सकेवेटर्स हैं और जो फाउंडर्स हैं, तो 2 तरीके से इसके डेट्स को ज्यूम किया गया है क्योंकि स्पेसिफिकली हमको नहीं पता कि इसी टाइम पे हुआ था. हम हमेशा अराउंड करके बोलते हैं. एंड इफ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर अराउंड 2600 तो इट वुड बी एप्रोप्रिएट. व्हाई सो? क्योंकि एक तो इसको डेट करने का तरीका है कि कभी एक्सकेवेट हुआ, कब निकल कर आया, सो ऑन. और दूसरा जो मेथड अपनाया गया था वो था रेडियो एक्टिविटी के थ्रू. कार्बन को, उस मिट्टी में जो कार्बन पाया गया उसकी उम्र पता करके कि भाई ये कितना पुराना है. तो साइंटिफिकली इसका डेट जो है वो टाइम पीरियड में डिफरेंस आ जाता है, इन जनरल जो है अलग आ जाता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. गलत एक्चुअली ये भी नहीं है एंड द वन यू माइट बी होल्डिंग अप वो भी नहीं है. ठीक है, ये जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये ब्रॉन्ज एज में पाया जाता है. लाइक एट दैट टाइम कांसा काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था. इनफैक्ट हमको भी यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं. और ये जो है पहले, इसके पहले ना इंडिया वालों को लोग सोचते थे, मतलब इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो गंगा सिटी से शुरू हुआ था, दैट इज कंसिडर इन 6th century. बट बाद में पता चला नो, एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू हुआ है. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी, क्योंकि इससे पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवर नहीं हुआ था
तब पुराने जो सिविलाइजेशन में काउंट किए जाते थे वो था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, एंड देन वी गेट टू नो इंडस वैली सिविलाइजेशन, भाई इनका भाई ही निकला, यानी कि कंटेम्प्रेरी ही निकला। एक ही टाइम पीरियड पे ये सारे के सारे एक साथ पनप रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्कवरी। तो हमें कैसे पता चला? एक जनरल आपको पता होगा, इन योर बुक एज इट इज मेंशन्ड, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट साइट है वो डिस्कवर किया था, दैट इज हड़प्पा, और इनको इसका डिस्कवर माना जाता है। एंड एक्चुअली ही परफॉर्म्ड दिस पर्टिकुलर टास्क अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई से मतलब है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो जो कि थे जॉन मार्शल। तो डिस्कवर जो है जॉन मार्शल को माना जाता है। दिस वाज डन इन 1921 जब हमको पहली साइट मिली, ठीक है। लेकिन ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या 1921 में ही हुआ? एक्चुअली इसकी शुरुआत ऐसे हुई, ये इंडिया में रेलवेज का डेवलपमेंट हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उस दौरान जो है राजस्थान के एरिया से पटरी डाली जा रही थी, कनेक्टिंग टू दैट पाकिस्तान, बिकॉज तब तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, नाउ वी आर रेफरिंग इट डिफरेंटली। तो पटरी डाली जा रही थी, उस दौरान जो है जब एक्सकेवेशन हुआ तो हमको कई सारे पत्थर मिले। तो उस दौरान मैं ये बात कर रही हूँ 19th सेंचुरी के दौरान, यू कैन से 1850s अराउंड, ठीक है। तो उस दौरान ऐसे स्पेसिफिकली ध्यान नहीं दिया ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जस्ट लगा कि अंदर कोई बिल्डिंग रही होगी जो कुछ टाइम बाद जो है बंद हो गई, एंड हम वो सारे ब्रिक्स हमको मिल रहे हैं तो वो यूज कर लिए गए। बट लेटर जो है इसका एक्सकेवेशन के ऊपर बात उठी, एंड ग्रेजुअली वी सी दैट की प्रॉपर कमिटी बनाई जाती है एंड एक्सकेवेशन शुरू होता है, ये वो सस्पिशियस लगता है, तभी जॉन मार्शल की लीडरशिप में ये पॉसिबल हो पाया था। ऑल्सो रिमेंबर जॉन मार्शल जो है फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ऑफ आर एएसआई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ना आपने देखा होगा इन द बिगनिंग में बार बार हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल रही हूँ, एक्चुअली मैंने ये हड़प्पन सिविलाइजेशन लिख लिया था, मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखना था, फिर दिक्कत कोई नहीं है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इनफैक्ट इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी है, बट ये इतना पॉपुलर वर्ड नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिविलाइजेशन से मतलब क्या है? सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि नदियों, ज्यादातर हमको बने बनाए घर और पूरा का पूरा शहर मिला करते थे नदियों के आसपास। नदियां एक मेन कारण थी, और रिवर्स वर वन ऑफ द मेन रीजन, बिकॉज उसके आसपास सारे एक्टिविटीज को कैरी आउट करना बहुत आसान हो जाता था, यू नो दैट क्लोथिंग, ड्रिंकिंग वाटर, अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज हो रही है तो इसलिए ज़्यादातर हमको जो पहले सिविलाइजेशंस मिला करते थे वो नदी के किनारे मिला करते थे, और इन्हीं को जो है सिविलाइजेशन मतलब उस पर्टिकुलर जगह का जो कल्चर है, जो पॉटरी है, जो काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर प्रैक्टिसाइजिंग और द काइंड ऑफ एक्टिविटी दे परफॉर्म, दिस यूज्ड टू बी वेरी वेरी डिफरेंट इन कंपैरिजन टू अदर, एंड दैट्स व्हाई वी गिव इट एज अ नेम सिविलाइजेशन। ओके, गोइंग अहेड विद आवर थिंग दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटर ऑफ आईबीसी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने बनाया? अभी डिस्कवर तो जॉन मार्शल ने किया था और दयाराम साहनी जी ने किया था, बट द क्वेश्चन इज क्रिएटर्स कौन से थे? तो देखो इसको लेकर के 2-3 थ्योरीज हैं और 2-3 ओपिनियंस हैं दैट वी कैन टॉक अबाउट। लोकल जो लोग मानते हैं जिसमें दयाराम साहनी आते हैं, ठीक है, राखलदास बैनर्जी आते हैं। दयाराम साहनी के हिसाब से द्रविडियंस जो थे ना उन्होंने बनाया था इसको। जो राखलदास बैनर्जी है उनके अकॉर्डिंग जो है आर्यंस आए थे, ठीक है, आर्यंस ने एस्टैब्लिश किया था। पॉपुलर ओपिनियन और ओके यहाँ पे ना स्पेलिंग हमको ठीक करनी है, वैसे पहले वाली ही करती मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। सो पॉपुलर ओपिनियन और जो फॉरेन पीपल एक्चुअली जो फॉरेन हमारे एक्सकेवेटर्स एंड ऑल आए, इनके अकॉर्डिंग जो सुमेरियन सिविलाइजेशन था, मैं आपको बताती हूँ मेसोपोटामिया में ही, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में हमको एक सुमेरियन सिविलाइजेशन मिलता है। तो वहाँ जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज में जिस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और जिस तरह के उन्होंने घर बनाए थे, आर्किटेक्चर वगैरह हुआ, दैट वाज वेरी सिमिलर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो दैट्स व्हाई दे बिलीव दैट कि दिस वाज समथिंग कि सुमेरियन लोग जो है वही यहाँ पे माइग्रेट होके आए होंगे और इन्होंने जो है फिर यहाँ सब बनाया होगा। सो दीज आर सम अदर काइंड्स ऑफ थ्योरीज रिलेटेड टू आईबीसी, ठीक है। नाउ लेट्स सी एरियाज कवर्ड इन आईबीसी। अच्छा, आईबीसी को वो मत समझ लेना, समझदार हो तो समझ रहे होगे। तो एरियाज कवर्ड इन आईबीसी 3 कंट्रीज में हम कंसिडर करने वाले, बलूचिस्तान विच इज इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ यू अ मैप हियर, तो मैं कुछ ऐसा मैप जो है बनाने वाली हूँ, प्लीज डोंट जज मी,
आई नो दैट व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, हरियाणा ले लेते हैं, पंजाब ले लेते हैं, राजस्थान ले लेते हैं, गुजरात हो गया हमारा। देन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पंजाब ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे हमको क्योंकि हड़प्पा मिला, यहाँ पे मोहनजोदारो मिला, यहाँ पे सुतकंदोर मिला जो कि अफगानिस्तान में फिर आ जाता है हमारा। ठीक है, सो दीज आर द बेसिकली साइट्स। आप ये वाला मेजर पोर्शन कंसीडर कर सकते हो जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में कवर करते हैं, बिकॉज यू नो दिस सिविलाइजेशन कवर्स अराउंड 2500 सिटीज, इनफैक्ट मोर देन दिस। ठीक है, तो यू नाउ यू कैन इमेजिन दैट कि कितने सारी जो है यहाँ पे सिटीज हमको मिली हैं। गोइंग अहेड विद द वेरी नेक्स्ट टॉपिक विच इज गोइंग टू बी फीचर्स ऑफ IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स क्या है। पहला तो ये मतलब क्यों ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है मिले होंगे घर, क्या है स्पेशल बात है। स्पेशल बात ये है कि उतने पुराने समय की हम बात कर रहे हैं, उस दौरान हमको टाउन प्लानिंग मिलती है, लाइक समवन एक्चुअली प्लान्ड दैट हाउ सिटीज नीड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दैट वे। ओके, ड्रेनेज सिस्टम मिलता है जो आज भी कई सारे रूरल एरिया में मिसिंग है, तो अर्बनाइजेशन के फीचर्स हमको यहाँ पे मिले। स्ट्रीट लाइटनिंग मिलती है हमको, कंसर्न फॉर प्राइवेसी मिलता है, बिकॉज ग्राउंड फ्लोर पे इन लोगों ने कोई विंडो नहीं बनाया था क्योंकि उससे यू नो कोई अंदर ना देख पाए। दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ कंसर्न फॉर प्राइवेसी एंड इट्स अ बिग डील, बिकॉज फीचर्स जो इसके हैं वो कंप्लीट अर्बनाइजेशन के हैं, वो भी हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं, 2600 to 1900 BC। दैट्स अ ह्यूज थिंग। ना गोइंग अहेड, मेजर सिटीज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो मेजर सिटीज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हड़प्पा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले इसी को एक्सकेवेट किया गया था, दैट वाज ड्यूरिंग 1921। ठीक है, ये दयाराम साहनी जी ने किया था। मोहनजोदारो एक्सकेवेटेड बाय राखलदास बनर्जी 1922 में किया था। फिर बाकी साइट्स आती हैं, जैसे ये कलिबंगन हमारा जो है वो राजस्थान में आ जाता है, लोथल जो है वो हमारा गुजरात में आ जाता है, डोलावीरा भी गुजरात में आ जाता है, राखीगढ़ी विच वी एक्चुअली फाउंड इन हरियाणा एंड सो ऑन। सो देयर आर मेनी मोर सिटीज इंक्लूडेड हियर। कलिबंगन ओके हो गया, देयर आर अदर्स एज वेल। ठीक है, तो हमारा जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड इट, it is going to be about 1 or I think 2 more lectures in order to complete this topic, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो इस बार चैप्टर 1 से मैंने आपको तकरीबन 10 तो नहीं, हाँ लेकिन 8 to 9 वीडियोस दे दूंगी मैं आराम से। बहुत सारे टॉपिक्स है दैट वी नीड टू डिस्कस इन डिटेल, और मेरा मतलब है कि हम उसको डिटेल ना करें, मतलब बहुत लंबा ना करें, कम टाइम में छोटे छोटे वीडियोस के साथ आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इफ़ यू थिंक नहीं भाई हमको तो डिटेल ही चैप्टर दो और 10 मिनट रिविजन दो, यहाँ पर लिंक डाल दूंगी, आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना एंड यू कैन गेट इट। Thank you so much for watching this one. If you want to join my crash course that I'm starting on 1st of August 2022, even if you are watching this video after 1st of August, you can contact me and can ask if seats are available and agar batch available hai to. Hit the like button, share this video and subscribe Study Shubir Krati 2 for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो।